नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए बातचीत की जाती है। तो दोस्तों, हमारे चैनल ने अभी तक 19 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें आप लेटेस्ट मजगांव और आयशर मोटर पर देख सकते हैं। उनके लिंक हम उसमें डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल के बनाए हुए वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों, इससे हमारी टीम का काफ़ी मनोबल बढ़ता है। इसके बाद हम आज जो बात करेंगे दोस्तों, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर, एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है जो उसके ऊपर करेंगे। उसका नाम है दोस्तों वेस्टर्न कोस्ट पेपर्स। भारत में प्रिंटिंग, राइटिंग और पैकेजिंग के लिए पेपर बनाने वाली कंपनी वेस्ट कोस्ट पेपर्स मिल्स लिमिटेड की बात करेंगे। यह 1955 में कर्नाटक के डोरबेली में 1955 में इस्टेब्लिश की गई थी। यह पेपर बनाने की सबसे बड़ी और पुरानी कंपनी है। इसका राष्ट्र की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। यह कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पेपर बनाती है जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे प्रिंटिंग, राइटिंग, पब्लिशिंग, स्टेशनरी, नोटबुक्स एंड पैकेजिंग सेक्टर में काम आती हैं। कंपनी वेस्को ब्रांड का पेपर बनाती है। कमर्शियल और प्रीमियम ग्रेड रेंजिंग 52 to 60 GSM का पेपर और बोर्ड तैयार करती है। पेपर एंड पेपर बोर्ड से इसकी 95% रेवेन्यू शेयर आता है। FY 2020 में दोस्तों इसने 3,10,000 मीट्रिक टन पेपर तैयार किया था और यह 98% यूटिलाइजेशन पर थी। लेकिन 21 के अंदर कुछ लॉकडाउन की वजह से इसका प्रोडक्शन कम हुआ है, तो अब यह ग्रोथ पाथ पर है। तो दोस्तों, इसका एक केवल डिवीजन भी है जिससे इसका 4% रेवेन्यू आता है। ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग करती है जो 37,000 किलोमीटर तक का इसने तैयार किया था 2020 में। और जो इसका नेटवर्क है, कंपनी के 75 डीलर्स हैं, 75 डीलर्स हैं। 6 जोन्स में ऑफिस हैं, 6 जोन्स में ऑफिस हैं और इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है जो 15+ कंट्रीज में है। कंपनी के पास दोस्तों आंध्रा पेपर के 55% शेयर्स हैं। 17% शेयर इन्होंने मार्केट से परचेज किए थे, 55% कंपनी से ट्रांसफर लिए थे। इससे कंपनी का इंटरनेशनल प्रेजेंस काफ़ी बढ़ गया है। तो दोस्तों, ये तो बात करी है हमने शेयर के मॉडल की, कंपनी के मॉडल की। कंपनी के मॉडल में अगर इनको रेटिंग देनी हो ABCD में से तो इसकी रेटिंग A है। अगर नंबरों में 100 में से नंबर देने हो तो 100 में से 100 हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे फंडामेंटल्स की। तो अब इस फंडामेंटल्स को समझने की कोशिश करते हैं, इस कंपनी के फंडामेंटल्स समझने की कोशिश करते हैं। मार्केट कैप है जो 3259 करोड़ की है, 3259 करोड़ की है। करंट प्राइस 492 है। 52 वीक हाई लो है जो 653,215 है। PE 708 है और सेक्टर PE है जो 14.03 है। अपने सेक्टर PE की एवरेज से यह कम रेट पे, आधे रेट पे लगभग मिल रहा है। बुक वैल्यू 255 है। 492 के शेयर में बुक वैल्यू 255 है दोस्तों, बहुत अच्छी है। डिविडेंड यील्ड भी 1.22 है। ROE 20% है जो अब इस बार काफ़ी बढ़ने की संभावना है। फेस वैल्यू 2 है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स अगर हम चेक करें तो कंपनी ने अपना काफ़ी डेप्ट कम कर लिया है। डेट कम करने से क्या होता है कि इंटरेस्ट कॉस्ट है जो वो कम हो जाती है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। कंपनी ने काफ़ी डेट कम कर लिया है, वो आगे हम देखेंगे कितना डेट था और कितना कम किया इसने। अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। इस बार Q2 के रिजल्ट बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। कांस्टेंट है जो वो तो नील, यू मे ट्रीट दिस कांस्टेंट नील। तो आगे सेल्स डाटा की बात करें, अगर हम सेल ग्रोथ की बात करें, Q on Q, Y on Y
हम दोनों में सेल ओपीएम वगैरह चेक कर लेते हैं। सेल जो मार्च 22 में थी वो 1067 थी और जून 22 में वो 1114 करोड़ की हो गई। ओपीएम 22 से 29 करोड़ का हो गया, 29% का हो गया। तो दोस्तों बहुत अच्छा मार्जिन बढ़ा है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी। तो इंटरेस्ट जो हम ऊपर बात कर रहे थे कि इसने डेट काफी पे कर दिया, जो इंटरेस्ट इसने मार्च 22 के अंदर 17 करोड़ रुपए पे किया था वो अब 6 करोड़ रुपया पे किया है। नेट प्रॉफिट है जो 141 करोड़ से एक क्वार्टर में 209 हो गया जून क्वार्टर में। तो दोस्तों वाई ऑन वाई अगर हम बात करते हैं तो सेल है जो 2245 थी मार्च 21 के अंदर और मार्च 22 में 3378 हो गई। ओपीएम 19% से 22% हो गया। नेट प्रॉफिट है जो 346 करोड़ से 516 करोड़ हो गया। तो दोस्तों जो मार्च 22 के अंदर 22% था ओपीएम वो अब 29% हो गया जून के अंदर। इस प्रकार कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है और सेल तो लगातार बढ़ ही रही है। क्यू एंड क्यू भी बढ़ रही है, वाई एंड वाई भी बढ़ रही है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, बॉटम लाइन एंड टॉप लाइन बोथ आर गुड। तो दोस्तों CAGR है जो इसका 79% है प्राइस ग्रोथ। अगर 100 रुपये किसी ने लगाए तो उसके 179 रुपीज हो गए एक साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% है जो ठीक है, अच्छी है। बैलेंस अगर हम बैलेंस शीट को इसकी को चेक करते हैं तो शेयर कैपिटल है इसका जो 13 करोड़ है, ठीक ही है। रिजर्व है जो 1673 करोड़ है, रिजर्व बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। बोरिंग 478 करोड़ है, सिर्फ 478 करोड़ बोरिंग है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है इसके पास 22 करोड़ का। दोस्तों इस सबसे बड़ी बात है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है जो वो 472 करोड़ की है। तो दोस्तों बोरिंग 478 करोड़ की है और इन्वेस्टमेंट है जो वो 472 करोड़ की है। 472 करोड़ नहीं रहती, अब हो सकता है कि वो बढ़ के 600 करोड़ होगी हो, 800 करोड़ होगी हो। तो इनका पैसा रियल एस्टेट में और शेयर बॉन्ड वगैरह में लगा रहता है। तो दोस्तों उसमें भी नेचुरल है, प्रॉफिटेबिलिटी तो होती ही है। नेट कैश फ्लो है जो वो 7+7 है। डेटर्स डेज दोस्तों 33 से 26 डेज हो गए है। इन्वेंट्री डेज 128 से 85 हो गई है। इन्वेंट्री डेज होती है दोस्तों अगर स्टॉक इनके पास सामान बनने के बाद फिनिश्ड गुड्स हैं जो वो 128 दिन में खाली होता था पूरा, तो वो अब 85 दिन के अंदर पूरा स्टॉक निकल जाता है। तो दोस्तों ROCS रिटर्न ऑन कैश, कैश ऑन इंप्लॉयड कैश में है जो उसमें 23, कैपिटल इंप्लॉयड में है जो 23% है दोस्तों। 23% मतलब ये है जितनी कैपिटल कंपनी की है और बोरिंग करने के बाद जो प्रॉफिट है वो 23% है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग की। प्रमोटर 56.48% है की है शेयर होल्डिंग। FII की 2.35% की है। DII की 8.76 की है। पब्लिक की 32.41 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा है। DII और FII के पास भी अच्छे खासी, इतनी छोटी कंपनी के अंदर भी अगर उन्होंने इतना बड़ा पोर्शन रखा हुआ है तो कंपनी की सॉलिडेरिटी और कंपनी की स्ट्रेंथ, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ ही ये चीजें दिखाती है। इसका मतलब कंपनी साउंड है। तो दोस्तों ये हमने बात की है इसके फंडामेंटल्स की। तो दोस्तों इसके फंडामेंटल्स के बारे में अगर आपने 100 में से नंबर देने हो तो मैं इसको 90 दूंगा, क्योंकि पीछे 2021 के अंदर इसकी सेल कुछ कम हुई थी। तो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है जो वो थोड़ा देखते हुए, तो उसके अलावा इस कंपटीशन भी है तो इसमें मैं 90 मार्क्स दूंगा 100 में से इसके। इसके बाद हम वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो दोस्तों वैल्यूएशन है जो कंपनी का वो रीजनेबली बहुत गुड है। तो आप देखिए कि 7 की पीई पे मिल रहा है जबकि कंपनी की पीई है जो वो 14.3 है। तो 7 की पीई पे मिल रहा है, आधे रेट पे तो वैसे ही मिल रहा है कंपनी के लिए। तो इसमें तो सोचने वाली बात नहीं है। और वैसे भी हाई है जो इसका 653
पहले भी लगा के आया है, तो 653 जाने में तो इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके जो पीयर्स हैं उनकी अगर आप पी रेशो देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है। सेंचुरी टेक्सटाइल का पी है जो 38.41 है और तमिलनाडु न्यूज़पेपर का 17.76 है। तो दोस्तों 1 ईयर का वॉलेट इन्वेस्टर ने जो फोरकास्ट की है वो इसकी 521 की है, जबकि HDFC सिक्योरिटीज ने लिमिटेड ने इसकी 3 महीने की ही 640 की है, जो 30% अप है यहाँ से। तो हमारी टीम भी दोस्तों, आवर टीम इज वेरी पॉजिटिव एंड वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट दिस विल टच 900 विद इन 24 मंथ्स। तो दोस्तों आप यू कैन टेक द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड यू कैन सर्च योर ओन। तो दोस्तों इसमें अगर वैल्यूएशन में नंबर देने हो तो मैं 100 में से 100 नंबर दूंगा। तो दोस्तों आप हमारा वीडियो समय निकाल कर देखते हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।